Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the potential energy due to a system of charges. 2 सिस्टम के लिए और 3 सिस्टम के लिए और साथ के साथ n सिस्टम के लिए हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पर हमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड. एक्सटर्नल फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है. इसके पहले जो हम लोग कर रहे थे उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ले रहे थे. यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है. जैसे अभी लास्ट क्लास में हमने डिफाइन किया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है. तो वहाँ पर मैंने बताया था वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट. इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक किसी चार्ज को ले आने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है. और जब कई सारे चार्जेस हों, ढेर सारा चार्ज हो, तो हम उन सभी को जैसे जैसे ले आएंगे उन सभी वर्क डन को हम सम करते जाते हैं. अब यहाँ पर हमें पढ़ना है एक्सटर्नल फील्ड में. तो सपोज कर लिया जाए कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E. एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E और इन्फिनिटी से हमें किसी चार्ज को ले आना है. सपोज कर लिया जाए Q चार्ज है, इन्फिनिटी से इसको हमें फील्ड में यूनिफॉर्म फील्ड है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट A पर ले आना है. तो इसके पहले जब हम काम कर रहे थे तो यहाँ पर कोई फील्ड नहीं था. तो पहला वाला चार्ज जब हम लाते थे तो किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ता था और वर्क डन हो जाता था 0. लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे ही हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आएंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पर लगने लगेगा फोर्स और फिर हमें उस फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा. तो हमें क्या करना होगा, यदि इस ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है यदि वो r है तो इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल लिखना चाहें तो हमको लिखना होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल्स टू V और R लिख देते हैं. R जिसका पोजीशन वेक्टर है A पॉइंट का, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट R या VA लिख सकते हैं जो चाहें. अब देखो, जब हमें किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पता चल जाता है तो इन्फिनिटी से किसी चार्ज को उस पॉइंट तक ले आने में वर्क डन आसानी से पता चल जाएगा. W इक्वल्स टू होता है आपका Q इंटू V. यदि हम Q चार्ज को ले आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारा चार्ज तो Q ही है जिसको हम इन्फिनिटी से ले आ रहे हैं और A पॉइंट पर पोटेंशियल जो है हमारा VR है. तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा फर्स्ट चार्ज को ले आने में. क्लियर है. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम किसी, ये क्या है, ये R पोजीशन वेक्टर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू है और Q वो चार्ज है जिसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ले आ रहे हैं. ये पहला ही वर्क डन हमको मिल जाएगा. जबकि इसके पहले हम करते थे तो पहला वर्क डन 0 मिलता था क्योंकि यहाँ पर कोई फील्ड नहीं होता था. ठीक है. तो एक्सटर्नल फील्ड में जब हमारा पहला चार्ज आएगा तो वर्क डन ये होगा Q. ठीक है. तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड. ठीक है, सिंगल चार्ज के लिए. यदि मान लीजिए इसको इतना हम नोट कर लेंगे, ये सिंगल चार्ज के लिए हो गया. क्लियर है. दूसरा हम करते हैं, इसको रहने देते हैं, ये भी रहने देते हैं, बस यहाँ लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस. 2 चार्ज के लिए हमें कैलकुलेट करना है. जब चार्ज 2 हो तो पहला चार्ज जब हम ले आएंगे A पॉइंट पर तो हमारा जो वर्क डन होगा वो W1 पता चल गया. ठीक है. यहां पर मैं लिख दे रहा हूं वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A. ठीक है. तो ये हमें मिल गया W1 इज इक्वल्स टू Q इंटू VR. अब क्या है, अगर हमारा कोई दूसरा, अब पहला वाला अगर हम 2 चार्ज लेते हैं तब तो नेमिंग करना पड़ेगा. ये हो गया Q1, यहाँ पर हमने इसको Q1 लिख देना है. ठीक है. इन्फिनिटी से ये पॉइंट तक ले आए. अब दूसरा चार्ज हमको ले आना है Q2. Q2 को जब इन्फिनिटी से पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर R1 है तो मैं अब यहाँ पर R1 कर दे रहा हूँ. ठीक है ना.
यहाँ पर एक पॉइंट B है और इसका पोजीशन वेक्टर है R2। तो अब हमें Q2 को जो है इन्फिनिटी से B पॉइंट पर ले आना है, ठीक है। तो देखो होगा क्या, जब हम Q2 को इन्फिनिटी से B पॉइंट पर ले आएंगे तो पहला तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस Q2 को क्या करेगा, या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। दोनों ही केसेस में हमें उस फोर्स के अगेंस्ट क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा। दूसरा हमारा क्या है कि पहला चार्ज आ चुका है, Q1 पहले आ चुका है यहाँ पर, तो Q1 की वजह से भी तो Q2 को हम ले आने में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा या फोर्स क्रिएट होगा। मतलब जब हम Q2 को ले आएंगे तो Q1 पहले यहाँ पहुँच चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी वर्क डन करना पड़ेगा Q2 पर, और Q1 की वजह से भी हमें क्या करना होगा, Q2 पर वर्क डन करना होगा। तो सबसे पहले हम वर्क डन पता कर लेते हैं Q2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। हम यहाँ पर लिखते हैं वर्क डन ऑन चार्ज Q अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर हम वर्क की बात करें तो ये वर्क डन को हम W2 लिख रहे हैं और ये वैल्यू हो जाएगा हमारा Q2 इंटू V और पोजीशन है इसका R2, यानी R2 पोजीशन वेक्टर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल इंटू जिस चार्ज को ले आ रहे हैं वो, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन। अब आप कहोगे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है माइनस dV/dr। इससे हम E के हेल्प से dV अगर हमें निकालना है तो हमारा हो जाएगा E इंटू dr, ठीक है। इससे हम क्या पता कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा E बाहर। इसको इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी टू पॉइंट B तक करेंगे, ये dr हो जाएगा हमारा, ठीक है। इंटीग्रेट करके हम V पता कर लेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रहे तो पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वर्क डन किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब जब हम Q2 को ले आएंगे तो फर्स्ट चार्ज Q1 भी तो इस पर वर्क डन करेगा, और वो वर्क डन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वर्क डन ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। पिछले टॉपिक में, पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम लिखेंगे यहाँ पर वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 against the charge Q1। Q1 के अगेंस्ट क्या होगा, तो वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, W3 में उसको लिख रहा हूँ 1/4πε0 Q1 Q2 अपान इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं R12, ठीक है। R12 मतलब उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, ये हमारा वेक्टर। अब क्या है, टोटल जो फोर्स होगा हमारा, टोटल वर्क डन हम अगर पता करें, टोटल वर्क डन W इज इक्वल्स टू हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 क्या है, Q1 इंटू V R1 प्लस Q2 इंटू V R2 प्लस प्लस W3 है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा किसके लिए, दो चार्जेस के लिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सबसे पहले चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आएंगे तो जो वर्क डन होगा, फिर दूसरे चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आएंगे तो वर्क डन होगा, और फिर दूसरे चार्ज पर पहला चार्ज भी अपना इफेक्ट शो करेगा, जिसको हम पिछले क्लास में कैलकुलेट कर चुके हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12, ठीक है। तो ये हमारा R12 जो है इन A और B पॉइंट के बीच का क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमारा ये पूरा जो है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड ये हो गया। एक्सटर्नल फील्ड के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा हमारा ये होगा। ये दो ही चार्ज तक के लिए पूछा जाता है पेपर में, कभी कभार पूछा जाता है ये, ठीक है। तो इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे। सो
इसको आप नोट्स भी बना लेंगे और 2-3 बार कम से कम वीडियो को रिपीट करके देखना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि सारी चीज़ें समझ में आ जाए। सो दिस क्लास इज़ ओवर नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।